गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिसेज में एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे, ठीक है। और 3.3 में जो क्वेश्चंस है उसका रिजल्ट क्या है, तो उसका रिजल्ट है आपको पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और उसका हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, और कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, और इसी में आपको बताएंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आज हम लोग रिजल्ट क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसी कंसेप्ट से आपका एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का ये सारा बन जाएगा। तो इसमें आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 1 to 6। बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहला रिजल्ट लिखिए 6, पॉइंट नंबर 6। आपका पॉइंट नंबर 5 तक हम बता दिए थे, तो पॉइंट नंबर 6 में लिखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे आसान हो ही नहीं सकता है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको कहा जाए कि ट्रांसपोज आप निकालिए तो क्या करना है, पहले डिफिनीशन लिख लीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रो of A, obtained by changing row of A into corresponding columns, full stop. It is denoted by, इसको हम लोग A डैश या A का पावर T लिखते हैं। T का मतलब ट्रांसपोज ऑफ A, या कहीं A डैश लिखा हुआ है तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ A। क्या डिफिनीशन बताएं कि कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका ट्रांसपोज आप कैसे लिखेंगे, तो कहता है कि मैट्रिक्स ए का रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। कोरस्पॉन्डिंग कॉलम का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए मेरा कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 और -7, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, जैसे हम आपसे पूछे ना कि ये कैसा मैट्रिक्स है, तो कैसा मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या हुआ, आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसको 2/3 मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3/2। अगर ये मैट्रिक्स ए जो है 2/3 है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3/2। क्यों ऐसा होगा, तो अब इसी का हमको ट्रांसपोज लिखना है। हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसपोज लिखना है। तो ट्रांसपोज लिखने के लिए ए का पावर टी लिखिए या ए के पर डैश दे दीजिए। दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, दोनों का मतलब ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, तो इसका फर्स्ट रो यहां पे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट रो में क्या है 1 2 3, तो यहां पे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 2 3। इसका सेकेंड रो में क्या है 2 4 -7, तो इसका सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 2 4 -7। तो यही ट्रांसपोज हो गया, बस हो गया। इसीलिए बोले थे कि इससे आसान हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ना, एक 1 मार्क में आपसे पूछेगा, ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप इसका ट्रांसपोज लिखिए, तो आपको क्या करना है, रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देना है, ठीक है। फर्स्ट रो को हम क्या किए, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकेंड रो को क्या किए, सेकेंड कॉलम में लिखे। यही आपका ट्रांसपोज कहलाता है। अब इसके नीचे से लिखिए प्रॉपर्टीज। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज आप निकालिए, या a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करेंगे, दोनों सेम होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसी में कि आप a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालिए या a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज कीजिए, दोनों सेम होता है। देखिए क्या कर रहा है, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस माइनस बी डैश।
सबको समझ में आ रहा है? या तो आप दोनों को पहले ऐड करके ट्रांसपोज निकाल दीजिए, या पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए फिर ऐड कीजिए। ट्रांसपोज को अगर हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप ऑपरेशन कर दें फिर टोपी पहने, टोपी इसको कह रहे हैं डैश को, ठीक है? या पहले टोपी पहन ले फिर ऑपरेशन करें, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस। समझ में आ रहा है बात? तो आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ कर करके उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, या दोनों का ट्रांसपोज निकाल करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी। अब इस सब का प्रूफ हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट करेंगे और इसका प्रूफ का कोई जरूरत भी नहीं, वो टाइम पास होगा, ठीक है? तो सीधा आप प्रॉपर्टी जानिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इससे हम लोग क्वेश्चन ही डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? सेकेंड में क्या है? सेकेंड में है कि a इंटू बी का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि a का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, नहीं, उल्टा हो जाता है। होगा तो जरूर, बट यहां पे हो जाएगा कि b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। याद रखिएगा, इनटू में जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम टू सेम था कि या तो पहले दोनों को ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, या पहले आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए दोनों का, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है आप कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो उल्टा हो जाता है, बी का ट्रांसपोज और इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है? तीसरा जो प्रॉपर्टी है कि किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए मेरा क्या है? मैट्रिक्स है। ए मेरा क्या है? मैट्रिक्स है। और इसमें किसी नंबर कोई स्केलर, यहां पर के है, मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसपोज निकालिए, या पहले आप क्या कीजिए, ट्रांसपोज निकाल दीजिए और उसमें फिर के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा। 4 में क्या है? 4 में क्या कहता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, यानी कि 2 बार ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा तो मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। अब ऐसे देखिए, किसी ये पेन है, ठीक है, इसको हम एक बार उल्टा किए और फिर 2 बार उल्टा कर दिए तो क्या हुआ? जैसे था वैसे हो गया ना। तो यहां पर उसी तरह से कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए, पहले एक ट्रांसपोज निकाले फिर बाद में भी आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो किसके बराबर? ए के बराबर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा, सारा प्रॉपर्टी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिफ्थ में क्या कह रहा है? फिफ्थ में क्या कह रहा है कि a इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज। तो यहां पर a इंटू बी इंटू सी 3 ही मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, यहां पर n मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ था कि a इंटू बी, आप 2 मैट्रिक्स के लिए समझिए, 3 मैट्रिक्स के लिए समझिए, n मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन के लिए समझिए, सबका सेम है। यहां पर क्या किए थे? उल्टा किए थे ना, तो यहां पर भी उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? c डैश इंटू बी डैश इंटू a डैश, मतलब c का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। डैश को भी हम लोग ट्रांसपोज ही पढ़ते हैं। यहां पर 2 के लिए उल्टा हुआ, 3 के लिए भी उल्टा होगा, n के लिए भी उल्टा होगा, बस इतना ही ध्यान रखना। अगर हम यहां पर ABC के जगह पे A1 A2 A3 A4 कहां तक, n तक लिखते और उसका ट्रांसपोज कर देते तो यहां पर क्या हो जाता है? an का ट्रांसपोज इंटू an-1 का ट्रांसपोज इंटू an-2 का ट्रांसपोज कहां तक जाता है? A1 तक जाता। उसके पहले क्या होता है? A2 का ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो आपका किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो हम आपको बताएं कि रो को क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दीजिए। इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए यहां तक सब लोग लिख लिए। नेक्स्ट 7 में लिखिए, 7 का 1 कर दीजिएगा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी बहुत ही आसान है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर A दिया हुआ है तो उसको साइमेट्रिक कब कहेंगे, ठीक है? कोई भी मैट्रिक्स A है सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा? तो कहता है कि उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, और अगर A और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। कह रहा है कि A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी साइमेट्रिक इफ, कब? A इक्वल टू A डैश,
कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे पूछेगा ना कि क्वेश्चंस है, आगे हम लोग करेंगे, आज ही करेंगे, आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक है कि नहीं, या तो कहेगा कि प्रूफ करके बताइए कि ये मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए और क्या चेक करना है कि ए के बराबर आया कि नहीं। अगर उसका ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसका चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई आ जाए। यहां पे दैट इज करके आप लिख लीजिए कि दैट इज ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 और 2 1 इक्वल होगा, 1 3 और 3 1 इक्वल होगा, 1 1 तो 1 1 उसका तो इक्वल ही होगा। समझ पा रहा है? इसको भी एग्जांपल से समझिए कि ए मेरा यही एक मैट्रिक्स दिया हुआ। अब आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए ये जो मैट्रिक्स है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, आपको ये देखना है कि इसका आप क्या करो ना, ट्रांसपोज निकाल लो। दो मेथड है, ठीक है। अगर बुक में रहेगा ना प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका है सो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज निकालने के लिए अभी क्या बताया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए तो 1 4 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखिए 4 2 -7, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखिए तो 5 -7 0। अब देखिए कि ये जो ट्रांसपोज आया ये मैट्रिक्स के बराबर आया कि नहीं, तो एक बार मिलाइए। देखिए 1 4 5 तो 1 4 5, 4 2 -7 4 2 -7, 5 -7 0 5 -7 0। तो हम निकाले ट्रांसपोज, बट आ गया किसके बराबर, ए के बराबर। तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा मेथड डायरेक्ट पहचानने के लिए, बुक में अगर प्रूफ करने के लिए कहेगा तो ट्रांसपोज निकाल के करना होगा। और ऐसी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन में आपका आ गया, एबीसीडी 4 आंसर दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया कि ये कैसा मैट्रिक्स है, तो वहां पे उतना कैलकुलेशन नहीं करना है। आप यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो आई का वैल्यू क्या हो गया 1 और जे का वैल्यू क्या हो गया 2। अब इसको उल्टा कर दीजिए, ए 2 1 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम। देखिए तो 4 4 है दोनों। जैसे ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन क्या है, A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखिए, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखिए तो दोनों सेम है या नहीं है। जैसे ये -7 ये है कहां पे, तो यहां पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो आपका थर्ड रो सेकेंड कॉलम में वही एलिमेंट होना चाहिए। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम में देखिए -7 है। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है और आपसे सिंपल ये पूछता है कि इसमें बताइए 4 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, 4 मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वहां पे ट्रांसपोज नहीं निकालना, डायरेक्ट आप देख लीजिए ना कि ये दोनों सेम है कि नहीं। नहीं, ये दोनों आपका है सो सेम है कि नहीं, ये दोनों आपका सेम है कि नहीं, ये और ये सेम है कि नहीं, और ये दोनों सेम है कि नहीं, बस इतना ही देख लीजिए। बीच में प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सबको समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, कंप्लीट कर लिए। अब सेकेंड में हम लोग क्या देखेंगे, अस्क्यू साइमेट्रिक। लिखिए 7 का सेकेंड, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक में अंतर क्या है, साइमेट्रिक में आपको क्या बताएं कि उसका ट्रांसपोज निकालिए और ए के बराबर आ जाए, इसमें -a के बराबर आना चाहिए। देखिए क्या लिखा है कि a स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a askew symmetric matrix if a dash equal to -a। साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक में क्या हुआ, साइमेट्रिक में हम लोग कर रहे थे कि a डैश इक्वल टू a आ जाए, अस्क्यू साइमेट्रिक में क्या कह रहे हैं कि a डैश इक्वल टू -a आ जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक। कहने का मतलब क्या हुआ कि दैट इज aij इक्वल टू हो जाएगा -aj। aij इक्वल टू क्या हो जाएगा, -aj। अब हम क्या कर रहे हैं, j के जगह पे i पुट कर रहे हैं, पुटिंग j इक्वल टू i।
तो जे के जगह पे जब आई पुट कीजिएगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आई आई, यहां पर भी क्या हो जाएगा आई आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। अब ये ए आई आई माइनस में है, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों सेम है तो जुट जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज 2ai राइट साइड क्या बचेगा जीरो। तो आपसे अगर पूछें कि दिस इंप्लाइज ai क्या हो जाएगा जीरो, ये 0/2 जीरो, तो ai का मतलब क्या हुआ 1 1 2 2 3 3, ये यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी सारे एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। तो अस्क्यू साइमेट्रिक में दो बात, सबसे पहला कि उसका ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो माइनस ए के बराबर आना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये निकल गया कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जितने भी सारे एलिमेंट है सारा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल से देखिए, ये ए मेरा मैट्रिक्स है, अब ऐसा रहेगा कि बताइए इनमें से कौन अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, और चार मैट्रिक्स आपका दिया हुआ रहेगा मल्टीपल चॉइस में। तो मल्टीपल चॉइस में आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट जीरो है कि नहीं है, तो यहां पर हम देख रहे हैं सारा एलिमेंट जीरो है। उसके बाद क्या होता है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे आई, तो यहां पर देखिए ये पहला रो दूसरा कॉलम, तब दूसरा रो पहला कॉलम है, यहां पे -4 है तब +4 होना चाहिए, तब +4 है। यहां पर देखिए पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम में 5 है, तो A31 तीसरा रो पहला कॉलम में क्या होना चाहिए -5, तो देखिए यहां पे -5 है, यहां पर -7 है तो यहां पर 7 है। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, और दूसरा प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारे एलिमेंट जीरो है, तब हम कहेंगे कि ये अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये तो मल्टीपल चॉइस का हो गया। यही चीज आपका बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि आप बताइए कि ये प्रूफ कीजिए कि ये अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन हम बस आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए प्रूफ करके बताइए कि ये अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा ए डैश निकालना होगा, नहीं तो ए डैश जब निकालेंगे तो क्या पता है रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 0 -4 5 हो गया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो यहां पे आपका हो गया 4 0 -7 हो गया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो -5 7 और 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन जब कॉमन ले लेंगे तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस, और जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस, तो क्या हो जाएगा 0 -4 5 4 0 -7 और -5 7 0। अब देखिए तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है या नहीं है, तो देखिए 0 -4 5 0 -4 5 4 0 -7 4 0 -7 -5 7 0 -5 7 0, तो ये किसके बराबर आ गया a के बराबर, और इसके पहले क्या है माइनस साइन, तो ये -a के बराबर आ गया। तब हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है अस्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों समझ में आए। अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में रहेगा तब हम लोग कैसे चेक करके तुरंत आंसर बता देंगे, और यही क्वेश्चन को अगर प्रूफ करने के लिए कहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किस तरह का मैट्रिक्स है, तो किस तरह का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला बात आपको क्या देख रहे हैं, सबसे पहला बात आप ये देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट जीरो है, नहीं, और ए आई जे इक्वल टू क्या है -a j i, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपका कैसा मैट्रिक्स हो गया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारा एलिमेंट क्या हो गया जीरो, ठीक है, और दूसरा ए आई जे इक्वल टू -a j i, तब हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है आपका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां तक सब लोग कीजिए जल्दी से। चलिए यहां तक लिख लिए सब लोग।
अब साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक का ना हम लोग फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम प्रूफ नहीं करेंगे, ये सब सारा क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट इससे करेंगे, इसीलिए प्रॉपर्टी प्रूफ करने का कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी जानना है, समझना है और यूज भी करेंगे हम लोग। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, लिखिए कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए डैश इज ए साइमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज ए अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए डैश वो क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश क्या हो जाता है, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पहला प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी में फिर क्या कह रहा है कि इफ ए इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ए अगर आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कह रहा है कि देन ए का पावर n, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर, कह रहा है इज ऑल्सो ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप का ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकालिएगा, वो भी साइमेट्रिक। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं पता है ना, पिछले क्लास में बताए थे, ए इंटू ए कर देंगे तो ए स्क्वायर निकलेगा। ए क्यू कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो ए क्यू निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर ए आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए का पावर n भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि ये सब मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जा सकता है कि ए है सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब उसी में 4 चॉइस दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन है सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए स्क्वायर, वहां पर ए स्क्वायर भी होगा, ए क्यू भी होगा, मतलब ए का पावर n, ए का पावर n कोई भी हो, वो पावर 2 हो, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये सब सारा क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स है A एंड B आर टू साइमेट्रिक मैट्रिसेस, देन पहला में क्या कह रहा है कि A प्लस माइनस B इज ए, अभी पता है कि अगर आपका A और B दो आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कह रहा है कि दोनों का एडिशन या दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। B में क्या कह रहा है, B में कह रहा है कि AB प्लस BA, तो यहां पर याद रखिएगा कि AB प्लस BA, AB प्लस BA ये भी है सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अस्क्यू साइमेट्रिक्स में क्या हो जाएगा ना, यहां पे माइनस हो जाएगा, यानी कि AB माइनस BA अगर कर दीजिएगा, आगे हम आपको लिखा देंगे, तो वो हो जाएगा अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी पहले साइमेट्रिक को समझ लीजिए कि A और B आपका दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरा हम बताएं AB प्लस BA, ये भी आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और C में लिख लीजिए कि AB आपका साइमेट्रिक है, यानी कि A इंटू B साइमेट्रिक है, तो ये तभी होगा जब AB इक्वल टू BA होगा, जब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA। यहाँ पे I डबल F लिखा हुआ, I डबल F का मतलब इसको हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से। इसको आप समझिए, ये जो नोटेशन होता है तो ये दोनों तरफ एरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड जब लिखा हुआ है तो राइट साइड आप लिख सकते हैं, और राइट साइड जब लिखा हुआ है तो आप लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, यानी कि ठीक है, अगर आपका AB साइमेट्रिक है तो AB इक्वल टू BA होगा, और अगर AB इक्वल टू BA है तो AB भी साइमेट्रिक होगा, मतलब दोनों तरफ से। तो I डबल F का मतलब इफ एंड ओनली इफ। यहां तक में कोई दिक्कत, जल्दी से इसको नोट कीजिए। सब लोग कंप्लीट कर लीजिए, सब लोग कंप्लीट कर लिए।
चलिए एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या क्या बताएं कि ए अगर आपका कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश साइमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश अस्क्यू साइमेट्रिक्स होगा, पहला बात। दूसरा हम बताएं कि ए आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर n भी है सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, n बिलोंग्स टू n, ये सब तो 11th में आप सेट थ्योरी में पढ़े हैं। तीसरा में क्या कह रहा है कि a और b जो है आपका दो साइमेट्रिक मैट्रिसेज है, तब a प्लस बी और a माइनस बी ये भी है सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, b प्लस बी ये भी आपका क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और दूसरा तीसरा में क्या कह रहा है कि ए बी अगर आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए होगा, और अगर आपका ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए बी आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। 4 में लिखिए मैट्रिक्स ए और बी अस्क्यू साइमेट्रिक है इफ ए एंड बी आर टू अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस। अब ए और बी आपका क्या है, दो अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब यहां पे क्या होगा, फर्स्ट में लिखिए कि a प्लस बी और a माइनस बी इज अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यही चीज वहां भी था, a और b अगर साइमेट्रिक है तो दोनों का एडिशन भी साइमेट्रिक और सबट्रैक्शन भी साइमेट्रिक, और दो मैट्रिसेस अगर आपका अस्क्यू साइमेट्रिक है तो उसका एडिशन भी अस्क्यू साइमेट्रिक और सबट्रैक्शन भी अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बी में क्या कह रहा है, बी में आपको क्या बताए थे, ए बी माइनस बी ए हो जाता है, वहां पे क्या बताए थे साइमेट्रिक में प्लस, और अस्क्यू में क्या हो जाता है माइनस। याद रखिएगा प्लस वाला साइमेट्रिक और माइनस वाला अस्क्यू साइमेट्रिक, यानी कि ए बी प्लस बी ए कहते हैं तो साइमेट्रिक, और ए बी माइनस बी ए कहेंगे तो अस्क्यू साइमेट्रिक। तो बी में क्या कर रहा है कि ए बी माइनस बी ए इज ए अस्क्यू साइमेट्रिक। ठीक है, यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। पांचवा पॉइंट में लिखिए, पांचवा पॉइंट में क्या कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपका दिया हुआ है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है तो उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be uniquely expressed as the sum of a symmetric and askew symmetric matrix। कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक साइमेट्रिक और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, अस्क्यू साइमेट्रिक। जैसे ए मेरा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप हमको ये बताइए, अभी हम आपको क्या बताए थे कि a प्लस ए डैश क्या हो जाता है, साइमेट्रिक। a प्लस ए डैश क्या हो जाता है, साइमेट्रिक, और a माइनस ए डैश क्या हो जाता है, अस्क्यू साइमेट्रिक। और a को ही कह रहा है कि दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो a को दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो हाफ हाफ हो जाएगा ना, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, अब इसको देखिए तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस ए डैश और प्लस ए माइनस ए डैश, ए डैश कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बच गया, 2a अपॉन 2 कैंसिल हो गया a। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि a को आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स को दो पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं तो हाफ हाफ करेंगे ना। और आपको पता है कि a प्लस ए डैश साइमेट्रिक होता है और a माइनस ए डैश अस्क्यू साइमेट्रिक, और एक ही मैट्रिक्स को दो पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा कि a कोई मैट्रिक्स है तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, वैसे डिवाइड कीजिए कि एक आपका साइमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा अस्क्यू साइमेट्रिक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि a का पहले ट्रांसपोज निकाल लेंगे, दोनों को एडिशन कर करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो साइमेट्रिक हो जाएगा, ये साइमेट्रिक हो गया। और एक पहले ए में ट्रांसपोज उसका सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका अस्क्यू साइमेट्रिक हो गया। यानी कि a को आप इतना लिख सकते हैं। कैसे लिखे ये अभी अब कैलकुलेशन करके हम बता दिए। कैल्शियम लीजिएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, a प्लस ए क्या हो गया, 2a, 2 कैंसिल, a को ए आ गया। तो ये तो आपका साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक का प्रॉपर्टीज था। यहां तक सब लोग जल्दी से कंप्लीट कीजिए।
सभी लोगों का हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल। 8 में लिखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग कब कहेंगे? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल कहलाएगा कब? जब ए डैश इंटू ए अगर आप निकालते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल जाए, या ए इंटू ए डैश करते हैं तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल जाए। कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे इसमें भी मल्टीपल चॉइस में क्या होगा, 4 मैट्रिक्स एबीसीडी दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कि ये चारों में कौन सा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ए मेरा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप ए डैश निकाल लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तब हम क्या बोलेंगे कि ऑर्थोगोनल है। समझ में आ रहा है बात कैसे निकालिएगा? ऑर्थोगोनल होने के लिए ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए क्या होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या बताए थे, प्रिंसिपल डायगोनल के लोग सारा एलिमेंट 1 1 1 बाकी सारा 0, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। तो यही आपका रिजल्ट था इस चैप्टर में 3.3 में। क्या क्या बताया कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। तो आप क्या कीजिए, रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये ट्रांसपोज हो जाता है। फिर आपको क्या बताया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया कि उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, अगर वो ए के बराबर आ जाए तो उसको साइमेट्रिक कहेंगे, और -1 ट्रांसपोज जो है -a के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर आपको हम प्रॉपर्टी बताए और लास्ट में आपको बताया ऑर्थोगोनल कि कोई भी मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल कब कहलाएगा, तब उसका ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल कहेंगे, ऑर्थोगोनल नहीं कहेंगे। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और सीरियल वाइज आपका हो जाएगा 51। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सारे का ट्रांसपोज लिखना है। आपको क्या बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ट्रांसपोज हम लोग कैसे लिखते हैं, रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दीजिए। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं, तो लेट ए इक्वल टू, यही मैट्रिक्स है 5 1/2 और -1। इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से या पावर टी दे देते हैं। तो यहां पर हम ए डैश लिख रहे हैं, इसका मतलब हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। अब क्या है देखिए, ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। एक और बात हम आपको बताए थे कि अगर ये मैट्रिक्स क्या है, इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा 1/3 मैट्रिक्स, यानी कि 1 रो होगा और 3 कॉलम होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये डैश जो मेरा होगा, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। यहां पर ये सेकेंड रो में 1/2 है तो सेकेंड कॉलम में 1/2 लिखेंगे। ये थर्ड रो में -1 है तो थर्ड कॉलम में -1 लिखेंगे। यही आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। जैसे सेकेंड है तो फिर सेकेंड को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इस मैट्रिक्स को ए मान लेंगे। यहां पे मैट्रिक्स ए है 1 -1 2 और 3, तो ए डैश क्या होगा, तो पहला रो को, फर्स्ट रो को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो यहां पे 1 -1 है तो लिखेंगे 1 -1। यहां पे फर्स्ट रो में है तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। ये सेकेंड रो में है
तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे क्या है 2 3, तो यहां पे लिखेंगे 2, यहां पे 3। तो ये आपका आंसर हो गया। कंप्लीट कीजिए जल्दी से। यहां तक कर लिए सब लोग। थर्ड में देखें, थर्ड ये जो मेरा मैट्रिक्स है, क्या करेंगे, इसको भी हम ए मान लेते हैं। तो ए मेरा मैट्रिक्स है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो क्या हो जाएगा, देन ए डैश, फर्स्ट रो में जो है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो क्या है -1 5 6, तो -1 5 6। सेकेंड रो में क्या है √3 5 6, तो यहां पर सेकेंड अब कॉलम में लिखेंगे √3 5 6। यहां पर देखिए थर्ड रो में क्या है 2 2 3 -1, तो यहां पर थर्ड कॉलम में अब लिखेंगे 2 3 -1। रो को क्या करते हैं, यही आंसर हो गया। रो को क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दीजिए, वही आपका ट्रांसपोज कहलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 52, ये आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर है, सो 2 है। इसमें भी 2 क्वेश्चंस है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो आपको निकालना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। ये तो आपको प्रॉपर्टी में बताए थे, इसीलिए बोले भी थे कि प्रूफ करने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। आपको क्या बताए थे कि ऑपरेशन करके टोपी पहनाइए या टोपी पहना के ऑपरेशन कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। ये डैश को हम टोपी, अब प्लस माइनस को ऑपरेशन कहते थे। तो वहां पे क्या बोले कि पहले ऑपरेशन कर दीजिए, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो पहले कर दीजिए और फिर डैश लगा दीजिए, यानी कि टोपी पहना दीजिए, या पहले टोपी पहना दीजिए मतलब ट्रांसपोज निकाल दीजिए और फिर ऑपरेशन कीजिए, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो दोनों क्या होता है, सेम होता है। देखिए ना, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यही मेरे को प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला ये दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि गिवन a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है। b जो मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है वो क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। मेरे को जरूरत पड़ेगा a डैश का और b डैश का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं a डैश और b डैश। तो देन a डैश इक्वल टू क्या होगा, तो a डैश अभी आपको बताएं, रो को क्या कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कीजिए। तो फर्स्ट रो है सो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पर है -1 2 3, तो यहां पर हो जाएगा -1 2 3। देखिए सेकेंड रो में क्या है 5 7 9, तो यहां पर अब हो जाएगा सेकेंड कॉलम में 5 7 9। थर्ड रो में क्या है -2 1 1, तो यहां पे थर्ड कॉलम में हो जाएगा -2 1 1। ये a डैश निकला। ठीक उसी तरह से b डैश अगर हम निकालेंगे तो देखिए तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में अगर हम लिखेंगे तो यहां पर फर्स्ट रो में क्या है -4 1 -5 -4, यहां पे -4 1 -5। सेकेंड रो में क्या है 1 2 0, तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 1 2 0। थर्ड रो में क्या है 1 3 1, तो यहां पे थर्ड कॉलम में लिखेंगे 1 3 1। तो a डैश भी निकालिए, b डैश भी निकालिए। मेरे को निकालना है क्या है a प्लस b का होल डैश। क्या निकालना है, a प्लस b का होल डैश। तो सबसे पहले तो मेरे को a प्लस b करना होगा और उसके बाद ट्रांसपोज उसका निकालेंगे। यहां तक सब लोग कंप्लीट कीजिए। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। इसका जरूरत अभी नहीं है, ए और बी का हमको जरूरत पड़ेगा, यहां से हम देख के निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए प्लस बी। क्या निकालने जा रहे हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो ए मेरा यही मैट्रिक्स है
और बी मेरा ये मैट्रिक्स है, बीच में प्लस यहाँ पे तो प्लस देंगे और बी मेरा ये मैट्रिक्स है। एक बार चेक कर लीजिए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, यहाँ पे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आपको बताए थे क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हुए। तो यहां पे जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए -1 -4 -5 2 +1 3 3 -5 क्या हो जाएगा -2 5 +1 6 7 +2 9 9 +0 9 -2 +1 -1 1 +3 4 1 +1 2। ये क्या निकला, a प्लस बी। मेरे को निकालना क्या है, a प्लस बी का होल डैश। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। a प्लस बी का जब होल डैश हम निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर a प्लस बी का होल डैश, तो इसी को ना ट्रांसपोज करना है। a प्लस बी तो हम लोग निकाल लिए, अब इसका ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो क्या बताए थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। फर्स्ट रो में क्या है, -5 3 -2, तो यहां पे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे -5 3 -2। सेकेंड रो में क्या है 6 9 9, तो यहां पर सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 6 9 9। थर्ड रो में क्या है -1 4 2, तो यहां पर थर्ड कॉलम में लिखेंगे -1 4 2। अब मेरे को क्या निकालना होगा, a डैश प्लस b डैश। ठीक है, a डैश प्लस b डैश। ठीक है, यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोग का हो गया। अब देखिए a डैश प्लस b डैश निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कि नाउ a डैश प्लस b डैश। तो यहीं से हम लोग कर लेंगे ना a डैश, क्योंकि जगह नहीं था तो मिट गया है। तो a डैश मेरा क्या होगा, पहला रो को पहला कॉलम में लिखेंगे तो -1 2 3, बी 8, फिर क्या होगा 5 7 9, फिर क्या होगा -2 1 1। ये आपका a डैश हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और फिर b डैश, तो इसका रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, तो -4 1 -5 1 2 0, और फिर क्या हो जाएगा 1 3 1। यही मेरा b डैश था। अब ये दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो देखिए -1 -4 -5 5 +1 6 -2 +1 -1 2 +1 3 7 +2 9 1 +3 4 3 -5 -2 9 +0 9 और 1 +1 2। अब देखिए तो ये जो हम लोग निकाले a डैश प्लस b डैश, a प्लस b का होल डैश के बराबर है या नहीं है, चेक कर लीजिए एक बार। यहां पर क्या है देखिए तो -5 6 -1 -5 6 -1, यहां पर क्या है 3 9 4, यहां पर भी है सो 3 9 4, यहां पर क्या है -2 9 2, यहां पर भी -2 9 2, दोनों सेम आ गया। तो जब दोनों सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। बोलिए, कह सकते हैं। तो यही तो मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया, हम लिखेंगे कि देयरफॉर a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। यही आपका प्रूफ हो गया। उसी तरह से इसको नोट कर करके सेकेंड वाला खुद से कीजिए। ठीक है, सेकेंड वाला खुद से कीजिए, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चलिए सेकेंड अब देखते हैं। सेकेंड में क्या है a माइनस बी, तो पहले हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड में पहले क्या करेंगे a माइनस बी निकालेंगे। a मेरा यहां पे दिया हुआ है, बीच में माइनस साइन, और यहां पे b हो गया। एक बार चेक कर लीजिए,
-1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब a माइनस बी जब करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे -1 है और देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया +4, तो +4 -1 क्या आ गया 3। यहां पर देखिए 2 -1 1 3 और ये फिर देखिए प्लस हो गया, तो +5 और 3 कितना हो गया 8। यहां पर देखिए 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 -3 1 -3 कितना हो जाएगा -2 और 1 -1 0। ये क्या निकला, ये निकला a माइनस बी। मेरे को निकालना क्या है, हम लोगों को क्या निकालना है a माइनस बी का होल डैश। तो यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू, अब क्या होगा, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कीजिए। तो यहां पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है 3 1 8, तो यहां पे लिखेंगे 3 1 8। सेकेंड रो में क्या है 4 5 9, तो यहां पे लिखेंगे 4 5 9। थर्ड रो में क्या है -3 -2 0, तो -3 -2 -0, ये 0 -3 -2 0। ये क्या निकल गया a माइनस बी का होल डैश। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कर लिए। अब क्या निकालेंगे a डैश माइनस बी डैश, ठीक है, तो यहीं पे निकालते हैं। नाउ या देयरफॉर का साइन लिख करके लिख सकते हैं कि a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश माइनस बी डैश जब कीजिएगा तो a है, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग हम रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 माइनस साइन के साथ b डैश। तो इसी को रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कीजिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो देखिए फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1 अब +4 क्या कितना हो गया +3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 अब +5 कितना हो गया 8। यहां पर 9 -0 9 और 1 -1 0। अब एक नजर देख लीजिए, ये जो है हम निकाले a डैश माइनस बी डैश और यहां पर निकाले हैं a माइनस बी का होल डैश। दोनों सेम है कि नहीं है, 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0, यहां पर भी 8 9 0। तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो दोनों इक्वल हो गया तो हम नीचे लिख सकते हैं एक लाइन कि देयरफॉर a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। यही आपको प्रूव करना था। इसको कंप्लीट कीजिए, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसमें भी है सो 2 साबित करना और सेम टू सेम, बस सिर्फ मैट्रिक्स है सो चेंज हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चंस किए थे उसमें ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ था, यहां पर ए डैश दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ए डैश है कि इफ ए डैश इक्वल टू 3 4 -1 2 और 0 1 दिया हुआ है और ये बी है, ये ए डैश है और ये बी है, तब आपको ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो जहां पर ए डैश है वहां पर हम ए निकालेंगे और जहां पे बी दिया हुआ है वहां पे बी डैश निकाल लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट में सबसे पहला काम ये दिया हुआ है
तो लिखेंगे कि गिवन a डैश इक्वल टू 3 4 माइनस 1 2 0 1 एंड b इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 1 2 1 1 2 3। देन ये a डैश है तो a क्या होगा, तो बात वही हो गया कि रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए तो a निकल जाएगा, और a दिया हुआ है रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कीजिएगा a डैश निकलेगा, और a डैश दिया हुआ है तो a निकल जाएगा। तो a मेरा क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 3 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो सेकेंड रो में क्या है माइनस 1 2, तो यहां पे माइनस 1 2। यहां पे थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे 0 1 एंड ये b दिया हुआ है तो यहां पर क्या निकालेंगे b डैश निकालेंगे। अब b डैश जब निकालेंगे तो ये देखिए ये कैसा मैट्रिक्स है 2/3। अब मेरा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा 3/2। जैसे यहां पर कैसा मैट्रिक्स था ये 3/2, अब क्या हो गया 2/3। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में जब लिखेंगे तो माइनस 1 2 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो 1 2 3। समझ में आ रहा है सब लोग को। तो मेरे को a डैश भी मालूम, b भी मालूम, a भी मालूम, b डैश भी मालूम, सारा मालूम हो गया। निकालना क्या है a प्लस b का होल डैश। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे a प्लस b निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे a प्लस b निकालेंगे। यहां तक सब लोग नोट कर लिए हैं, अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट कीजिए। हो गया सब लोग का। चलिए अब हम निकालने क्या जा रहे हैं a प्लस b। तो यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर या नाउ कर करके a प्लस b। अब देखिए a प्लस b, a मेरा यहां पे है दिख रहा है सब लोग को। तो a प्लस b क्या हो गया 3 माइनस 1 0 4 2 1। b मेरे को यहां से दिख रहा है तो यहां पे बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और b है सो आपका माइनस 1 2 1 1 2 3। अभी एडिशन आपको सिखाए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ऐड कीजिए 3 माइनस 1 2 हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस 2 क्या हो गया प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4 और 1 प्लस 3 4। क्या निकालना है a प्लस बी का होल डैश। ये क्या निकला a प्लस बी। अब इसका होल डैश जब हम निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देयरफॉर a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 2 1 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो 5 4 4। ये क्या निकल गया a प्लस बी का होल डैश। अब मेरे को क्या निकालना है a डैश प्लस b डैश। क्या निकालना है a डैश प्लस b डैश। यहां तक जल्दी से कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे a डैश प्लस b डैश निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि नाउ a डैश प्लस b डैश। a डैश मेरा दिया हुआ है तो यहीं से आ गया 3 4 माइनस 1 2 0 1। b डैश प्लस b डैश, तो इसको करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए। तो ऐड जब कीजिएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा इक्वल। तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 4 प्लस 1 5, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 3 4। अब एक नजर देख लीजिए दोनों इक्वल आया कि नहीं आया। a डैश प्लस b डैश और a प्लस b का होल डैश। देखिए 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था।
बोलिए कोई दिक्कत? तो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि देयरफॉर a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। यही आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था फर्स्ट में। इसको कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे। तो सेकेंड में मेरे को क्या कह रहा है, a माइनस बी का होल डैश। तो पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, ठीक है। तो सेकेंड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे। ये दिया हुआ क्या है, a डैश, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो a होगा। तो देख फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 3 4 माइनस 1 2 0 1 माइनस b, तो b तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस 1 2 1 1 2 3। सब्ट्रैक्ट करना है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 3, और देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 प्लस 1 4 हो गया। माइनस 1 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3। 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, और 1 माइनस 3 आपका हो गया माइनस 2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो लिखेंगे कि देयरफॉर a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, तो रो को आप क्या करिए, करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 4 माइनस 3 माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 माइनस 1। सेकेंड रो में क्या है, 3 0 माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 0 माइनस 2। जो सेकेंड रो में था वो सेकेंड कॉलम में लिख दिए। तो इस तरह से मेरा क्या निकल गया, a माइनस बी का होल डैश। क्या निकल गया, a माइनस बी का होल डैश। अब हम क्या करेंगे, a डैश माइनस बी डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a डैश माइनस बी डैश। इसको कंप्लीट कीजिए। सभी लोग नोट कर लिए, क्या निकालना है मेरे को, a डैश माइनस बी डैश। तो यहां पे हम लिखेंगे कि नाउ a डैश माइनस बी डैश। a डैश तो मेरा दिया हुआ है, तो वही डायरेक्ट हम यहां पे लिख दे रहे हैं। क्या है, 3 4 माइनस 1 2, और यहां पे 0 और 1, ठीक है, माइनस बी डैश। तब बी इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो पहला रो को पहला कॉलम में, तो माइनस 1 2 1, यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3। अब इक्वल टू करेंगे और क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए तो 3 और फिर ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 1 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस 1, और 1 माइनस 3 माइनस 2। अब देखिए तो दोनों इक्वल आया है क्या, यहाँ पे a माइनस a डैश माइनस b डैश इक्वल टू a माइनस b का होल डैश है इक्वल। कंपेयर कीजिए, 4 3 4 3, माइनस 3 0 माइनस 3 0, माइनस 1 2 माइनस 1 2। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हो गया। तो लास्ट में आप लिख लीजिएगा कि देयरफॉर a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। यही आपको प्रूव करना था। कंप्लीट कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये सब पे ध्यान रखना है। ये ए नहीं दिया हुआ है, ए डैश दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ए डैश इक्वल टू माइनस 2 3 और 1 2 दिया हुआ है, बी माइनस 1 0 1 2। आपको निकालना है ए प्लस 2 बी का होल डैश। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए प्लस 2 बी निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए प्लस 2 बी, और ए हमको मालूम नहीं है तो यहां से निकल जाएगा। ए डैश दिया हुआ है तो ए निकल जाएगा। क्या करेंगे, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात। तो जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये लिखेंगे कि गिवन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि ए डैश इक्वल टू माइनस 2 3 और 1 2, नहीं
एंड बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है -1 0 और 1 2, देन क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे और बी डैश हम नहीं निकालेंगे, हम लोग बी डैश नहीं निकालेंगे। क्यों, बी डैश का हमको जरूरत कहीं नहीं है, मेरे को जरूरत क्या है, ए का, और ए डैश दिया हुआ था इसीलिए सिर्फ ए निकाल रहे हैं। तो ए जब आप निकालिएगा तो रो क्या होगा, कॉलम में कन्वर्ट होगा, तब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो -2 3 है तो यहाँ पे -2 3, यहाँ पे सेकेंड रो में 1 2 है तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में आपका 1 और ये 2 हो गया। तो ए भी मालूम हो गया, बी आपका दिया हुआ है, तो a + 2b नहीं निकाल लेंगे, बोलिए a + 2b निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, देयरफॉर a + 2b, तो a मेरा मैट्रिक्स ये है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि -2 1 और 3 2। आप देखिए b में 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे +2 लिखेंगे, और b जो मेरा मैट्रिक्स है -1 0 1 2। क्या बताए थे कि किसी मैट्रिक्स में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। याद है सब लोग को, क्वेश्चंस भी हम लोग पीछे बहुत किए हैं। मैट्रिक्स में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो पहले ये जैसे है वैसे हम रहने दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर ये जैसे है वैसे हम रहने दे रहे हैं। आपका क्या हो गया, -2 1 3 2, अब प्लस, अब देखिए 2 से इसमें जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2, 2 से 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 2 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, और 2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4। पहले हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको हम ऐड करेंगे, तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, ऐड होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब ऐड होगा तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4। यहाँ पे 1 + 0 1, 3 + 2 5, और 2 + 4 6। तो ये क्या निकला, a + 2b, ये क्या निकला, a + 2b, और मेरे को निकालना क्या है, a + 2b का ट्रांसपोज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करेंगे, तो देयरफॉर a + 2b का होल डैश हो जाएगा, यहां पर क्या है, पहला रो पहला कॉलम में, यानी कि -4 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में यानी कि 5 और 6। यही ये आंसर हो गया। ये हम लोग क्या निकाले, a + 2b, तो इसी को हम क्या किए, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दिया कि ट्रांसपोज हो गया। तो आपको यही कह रहा था कि a + 2b का आप ट्रांसपोज निकालिए। इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी से। सभी लोग नोट कर लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ये एनसीईआरटी का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें भी आपका 2 क्वेश्चंस है, और क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। क्या बताए थे, प्रूव करना है कि ए बी ए इंटू बी, ए बी का मतलब ए इंटू बी मल्टीप्लाई करना है, उसका ट्रांसपोज जो होगा बी डैश इंटू ए डैश करेंगे उसके बराबर होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप जानते हैं, देखिए सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले ये गिवन दिया हुआ है, a इक्वल टू आपका है इक्वल टू दिया हुआ है 1 -4 3, b जो मेरा मैट्रिक्स है वो -1 2 1, a और b आपका दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या, सबसे पहले a b निकालना है, तो a b निकालेंगे और हमको a डैश और b डैश भी चाहिए, तो यहीं पे हम पहले a डैश और b डैश निकाल देते हैं। देन a डैश क्या होगा, तो a डैश देखिए ये किस तरह का मैट्रिक्स है, ये 3/1 है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1/3, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखे, और थर्ड रो 3 को थर्ड कॉलम में लिखे। एंड b डैश मेरा क्या होगा, ठीक है, तो b डैश जब हम करेंगे तो ये क्या है 1/3, अब क्या हो जाएगा 3/1, यानी कि पहला रो को पहला कॉलम में लिखेंगे तो -1 2 1,
ठीक है, अब a इंटू बी हम लोग करते हैं, उसके बाद जो आएगा उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो a मेरा क्या है 1 माइनस 4 3 और b क्या है -1 2 1। अब मेरे को ये बताइए कि ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा। याद है आपको कुछ बताए थे, ये जो मैट्रिक्स है वो 3/1 मैट्रिक्स है और ये है सो 1/3 मैट्रिक्स है। नहीं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है हम बताए थे कि पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा 3/3। सबको समझ में आ रहा है कैसा मैट्रिक्स फॉर्म्ड होगा 3/3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं मल्टीप्लिकेशन का, फिर से सीखिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बताए थे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका पहला रो इसका पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहला रो इसका पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पहला रो में क्या है 1 और इसका पहला कॉलम में क्या है -1, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे -1। अब यहां पे क्या होगा, तो प्लेस देखिए ये किसका प्लेस है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो पहला जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो, पहला जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका सेकेंड कॉलम। होता क्या है ना कि स्टूडेंट 2/2 मैट्रिक्स रहेगा अगर ए और बी तो उसको तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/3 रहेगा दोनों ए भी और बी भी, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन इस तरह का जब मैट्रिक्स आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आपका थ्योरी में बताए उसी कंसेप्ट को पकड़ के रखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। हम क्या बोले कि यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई करके, इतना तो पता चल गया ना कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 मैट्रिक्स होगा। अब यहां पे क्या होगा, तो इसका पोजीशन को देखिए, ये किसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो इसका क्या होगा फर्स्ट रो में क्या है 1 और इसका क्या सेकेंड कॉलम, तो इसका सेकेंड कॉलम में क्या है 2, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 × 2 यानी कि 2 हो गया। अब किसी स्टूडेंट से पूछे कि अच्छा जी बताइए यहां पर क्या होगा, तो उनको क्या देखना होगा कि इसका पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम, तो 1 × 1 क्या हो गया 1। बोलिए किसी को दिक्कत। जैसे यहां पर क्या होगा, तो यहां पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका अब सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो -4 × -1 4 हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा -4 × 2 -8 हो गया। यहां पर क्या होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 × 1 -4। यहां पर क्या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो इसका जो प्रोडक्ट है ए बी ये आया। बोलिए कोई दिक्कत। अब इसी का मेरे को ट्रांसपोज निकालना था ए बी का होल डैश, तो यहीं पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, तो रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। इसका जो पहला रो है पहला कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 2 1 -1 2 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे क्या है 4 -8 -4 4 -8 -4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे क्या होगा -3 6 और 3। ये क्या निकला ए बी का होल डैश, क्या निकला ए बी का होल डैश। यहां तक कंप्लीट कीजिए सब लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे b डैश इंटू ए डैश, क्योंकि a डैश भी मालूम है b डैश भी हम लोग निकाले हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे b डैश इंटू ए डैश निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं देयरफॉर b डैश इंटू ए डैश। b डैश मेरा क्या होगा यहां पे -1 2 1
नहीं, बी डैश क्या हो गया, -1 to 1। अब इसके बाद देखिए ए डैश, तो ए डैश मेरा क्या होगा, 1 1 -4 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए ये कैसा मैट्रिक्स 3/1, ये कैसा मैट्रिक्स 1/3, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 3/3। अब खुद से कीजिए, अभी करके हम यहाँ पे बताए ना, अब आप खुद से करके देखिए होता है कि नहीं। कैसे बताएं, ये प्लेस क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम क्या हो गया -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, दिस इंटू दिस -8, दिस इंटू दिस 6। यहां पे फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। अब देखिए यहीं पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये मेरा क्या है ए बी का होल डैश, ये क्या है बी डैश इंटू ए डैश। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, -1 4 -3, -1 4 -3, 2 -8 6, 2 -8 6, 1 -4 3, 1 -4 3। आ गया सेम। तो यही तो आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश होता है। ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी में लिखा है, तो इसीलिए हम बोले थे कि प्रूफ करने का जरूरत नहीं, इसे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बोलिए यहां तक में किन्हीं को दिक्कत, तो यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं कि देयरफॉर ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। यही आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था। इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक उसी तरह से अब हम लोग देखिए सेकेंड का करते हैं। ये तो फर्स्ट प्रूफ हो गया, अब सेकेंड हम लोग जब करेंगे, सब लोग कंप्लीट कर लिए ना, तो सेकेंड में देखिए फिर क्या कह रहा है। सेकेंड में दिया हुआ है ए गिवन, ए इक्वल टू आपका मैट्रिक्स है 0 1 2 और बी जो मेरा मैट्रिक्स है 1 5 7। मेरे को तो फिर ए डैश और बी डैश का जरूरत पड़ेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे कि देन ए डैश, तो ए डैश क्या होगा, तो इसको रो मतलब रोज को क्या करना है करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 2। बी डैश क्या हो जाएगा, तो बी डैश जो आपका है 1 5 7, पहला रो है तो पहला कॉलम में लिखेंगे 1 5 7। अब मेरे को क्या निकालना होगा, पहले ए बी, फिर उसको हम क्या करेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहां पे नाउ ए बी, ए मेरा दिया हुआ है 0 1 2 और बी दिया हुआ है 1 5 7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा मैट्रिक्स, तो ये 3/1 मैट्रिक्स और ये 1/3, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3/3। पहला मैट्रिक्स का रो होता है और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होता है। ठीक है, पहला मैट्रिक्स का रो होता है और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होता है। सबको समझ में आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट 3/3 मैट्रिक्स। अब निकालिए, 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 7 से करेंगे 0। कैसे वो पता चला, ये पोजीशन किसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये पोजीशन किसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये पोजीशन किसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहां पे क्या दिखाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 7 से करेंगे 7। यहां पे क्या होगा 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 5 से करेंगे 10 और 2 को 7 से करेंगे 14। मेरे को निकालना क्या है ए बी का होल डैश, तो यहीं पे ए बी का होल डैश निकाल देते हैं। देयरफॉर ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 5 7।
थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 10 14। ये क्या निकला? ए बी का होल डैश। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? बी डैश इंटू ए डैश। क्या हम लोग निकालेंगे? बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, ऊपर है सो मिटा रहे हैं। तो यहां पे अब हम लोग निकालेंगे देयरफॉर बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, बी डैश इसको जब करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 157 कॉलम में, और ए डैश जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 012 रोज में, 012। ये फिर देखिए 3 इंटू 1, ये कैसा मैट्रिक्स? 1/3। तो दोनों का प्रोडक्ट 3/3। तब तो मल्टीप्लाई कीजिए। अब तो आप लोग सीख गए, खुद से कीजिए, खुद से कीजिए, उसके बाद आप मिलाइए। देखिए 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 2 से करेंगे 2, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 1 से करेंगे 5, 5 को 2 से करेंगे 10। फिर क्या हो गया? 7 को 0 से करेंगे 0, 7 को 1 से करेंगे 7, 7 को 2 से करेंगे 14। अब आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए तो ये ए बी का होल डैश है और बी डैश इंटू ए डैश है, दोनों सेम है। 012 012, 0510 0510, 0714 0714, आ गया इक्वल। तो हम यहीं पे लिख देते हैं कि देयरफॉर ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो दोनों में यही आपको प्रूव करना था कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। सब लोग कंप्लीट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। 56 में मतलब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका 6 का फर्स्ट है। 6 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये 6 का फर्स्ट है। क्या कह रहे हैं कि A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आपको वेरीफाई करके बताना है A डैश इंटू ए इक्वल टू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए लास्ट में जो आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम बताए तो वहां पर यही रिजल्ट बताए ना कि कोई भी मैट्रिक्स A ऑर्थोगोनल कहलाएगा। भूल गए तो कॉपी उलट करके देखिए 8वां पॉइंट में। 8वां पॉइंट में हम क्या लिखाए थे कि कोई भी मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल कहलाएगा। कब कहलाएगा? तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या ए इंटू ए डैश इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। यही लिखाए थे ना। देखिए तो यहां पे आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछता है कि बताइए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो ऑब्वियस है कि है, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए हमको कह रहा है। अब देखिए अब इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे मेरे को जरूरत क्या है? ए डैश का। ए दिया हुआ है, ए डैश निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लेंगे यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। अब यहां पे देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा? गिवन ए इक्वल टू दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ए डैश क्या हो जाएगा? तो रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कीजिए। तो कॉस अल्फा यहां पे और यहां पे साइन अल्फा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे तो यहां पे माइनस साइन अल्फा, यहां पे कॉस अल्फा। अब मेरे को क्या निकालना है? ए डैश इंटू ए। तो नाउ ए डैश इंटू ए इक्वल टू क्या होगा? दिस, ये पहले ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ये वाली कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कैसे करते हैं? रोज बाई कॉलम। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे प्लस होता है, ये माइनस माइनस फिर क्या हो गया? प्लस।
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर क्या लिखाएगा, तो ये प्लेस किसका है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब माइनस माइनस, यहां पे माइनस है, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये प्लेस किसका, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, अब फिर देखिए माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहां पे प्लेस किसका है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, अब प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1। तो यहां पे हम लिखेंगे 1। देखिए तो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में है और यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में, कैंसिल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0। यहाँ पर भी उसी तरह से साइन अल्फा कॉस अल्फा और यहाँ पे माइनस में है साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 0, और फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो यही तो आपको प्रूव करना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद है ना, यूनिट मैट्रिक्स उसी को हम लोग कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग सारा एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए 0। तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग सारा एलिमेंट 1 है, बाकी सारा एलिमेंट 0। ठीक है, तो हम नीचे लिख सकते हैं कि हेंस क्या लिखना होगा, a डैश इंटू a इक्वल टू आई। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। कंप्लीट कर लिए सब लोग आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चंस आपका रिमेनिंग बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग फिनिश कर देंगे। तो इसका सेकेंड देखिए, सेकेंड में फिर क्या कह रहा था कि a इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तब आपको फिर वेरीफाई करना है a डैश इंटू a इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन क्या हो गया 6 का सेकेंड। फिर इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, गिवन दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। मेरे को चाहिए a डैश, तो a डैश हम निकालेंगे, ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कीजिए। तो पहला जो रो है वो पहला कॉलम में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अल्फा। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे कि a डैश इंटू ए इक्वल टू a डैश मेरा ये है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और a इक्वल टू है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से। तो इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, आई माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो ये पोजीशन किसका है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब फिर देखिए माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये पोजीशन किसका है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर साइन अल्फा और इंटू कॉस अल्फा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये पोजीशन किसका है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो प्लस साइन के साथ साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको यहाँ पे किए तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसको इससे किए तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो यही आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको जब करेंगे देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया,
यहाँ पर भी साइन अल्फा कॉस अल्फा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस में कैंसिल होकर के 0, यहाँ पर भी 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 0 0 1। ये किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो हम नीचे कह सकते हैं कि हेंस a डैश इंटू ए इक्वल टू आई, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है ना, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज, साइमेट्रिक, अस्क्यू साइमेट्रिक, और यहाँ पे ये ऑर्थोगोनल, तो इसमें तो ऑर्थोगोनल का कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है यहीं पे हम आपको बता भी दिए। तो उतना ही रिजल्ट पे ये पूरा एक्सरसाइज है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, इस एक्सरसाइज को फिर फिनिश कर देंगे, जितना भी टाइम लगे उसको खत्म कर देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंटर करेंगे। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।